क्या हुआ जी? क्या हुआ पापा, आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ बेटा, बुरा सपना ही था वो। फिर वही सपना देखा क्या? आप बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या देखते हैं आप सपने में बार बार? बुरे सपने बताते नहीं है, कहते हैं बुरे सपने बताने से सच हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, लेकिन ख्वाबों का ना तो कोई पास्ट होता है ना प्रेजेंट होता है। ख्वाब दरअसल इंसानी जहन के वो तस्वुरात हैं जिनके कई बार बहुत गहरे मायने होते हैं और कई बार ये बेमायने से नजर आते हैं। लेकिन जिस ख्वाब की बात गजेंद्र कर रहा था वो इस केस की एक ऐसी हकीकत थी जो हमें हिलाकर रखने वाली थी। दरअसल ये केस गजेंद्र की जिंदगी की एक ऐसी किताब थी जिसका हर पन्ना दुख, दर्द और खून की स्याही से लिखा हुआ था। ये दही चीनी खाइए और अच्छे से इंटरव्यू देकर आइए। चलते हैं, बस का टाइम हो गया है। इंटरव्यू में लेट हो गए तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा पूरा। बेस्ट ऑफ लक पापा। थैंक यू बेटा। और देखो समय सर मम्मा के साथ पहुंच जाना स्कूल। हाँ, चलते हैं। बस 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 दादा। 500 का दादा, मेरे पास खुले नहीं है। ओए, क्या हो रहा है? चल। अरे आप लोग आ गए? आओ, आइए आ जाओ। कैसी हो दीदी? हम ठीक है, आओ ना अंदर आओ। अरे हर्षु, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? आ इधर आ, देख कौन आया है। आ ना, नमस्ते कर। ये तेरी मौसी है। नमस्ते माँ, आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में। वो क्या है ना हर्षु, तुम्हारी मम्मी राज छुपाने में एकदम माहिर है। कैसे राज? अरे बेटा कुछ नहीं, इसे जरा मजाक करने की आदत है। इस शहर में इसकी नौकरी लगी है और वो नौकरी तेरे पापा ने ही लगाई है, इसलिए आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हर्षु, ये तुम्हारे लिए। नहीं मौसी, रहने दो। अरे ले ले बेटा, इतने प्यार से दे रही है। ले ले रख ले। दीदी, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। हमारे लिए? पूरे 75,000 का है। बहुत। तुम ना फ्रेश हो जाओ ना, चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ। आओ। कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रहे हैं? सॉरी, वो हमारे मोबाइल की बैटरी चली गई थी। अरे तो पीसीओ से एक फोन कर देते, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं, नौकरी तो लग गई। सच? और इतनी अच्छी खबर आप हमें ऐसे बता रहे हैं? थोड़ा थक गए। पापा मैं आपका सर दबाऊं? अरे नहीं बच्चा, ठीक हो जाएगा वो। हाँ, तुम जाओ होमवर्क करो। अच्छा, बातें बाद में, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या बात है हर्षु, बड़ी जोर शोर से पढ़ाई हो रही है। ओह, तुम्हारे इस बार 10th के बोर्ड्स है ना? तो क्या सोचा है फिर, क्या लेना है? साइंस की कॉमर्स? आर्ट्स। आर्ट्स? तुम ना बिल्कुल मेरी तरह हो, मैंने भी आर्ट्स ही लिया था, पता है। तो फिर तो आप मुझे ट्यूशंस भी दे सकती है ना? चलो ये ट्यूशन व्यूशन की बातें कल कर लेना, अब सोने का समय हो गया है। चलो ठीक है माँ, अब आप और मासी ऊपर सो जाइए, मैं पापा का बिस्तर यहाँ लगा दूंगा। अब नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तू रात भर पढ़ाई करेगा तो तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा ना। हाँ, तो हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं ना। मैं और तेरी मासी बेड पर सो जाएंगे
और तेरे पप्पा नीचे चटाई बिछा के सोएंगे। जी क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पढ़ाई कर, चल। तुम नीचे अपने बेटे के साथ नहीं सो सकती थी क्या? कबाब में हड्डी बनना जरूरी है? मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। मैं यहाँ नीचे चटाई बिछा के सो जाऊंगी ना। फिक्र मत कर। नीलिमा, तुम्हें ये नीचे चटाई चुभेगी। रुको, मैं चादर ला दूं। ये बिछा लो। लाओ, मैं कर लूंगी। लो, उधर जाओ। वाह प्रमोद, तुम तो बड़े केयरिंग हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल की जरूरत मुझे है। फिर ये तो कोई किन्नर लगता है। काफी ब्रूटल मर्डर, मल्टीपल स्टैबिंग हुई। आसपास की किन्नर कम्युनिटी में पता करो, और अगर कोई मिसिंग कंप्लेंट है तो उसे स्कैन करो। ओके सर। मम्मी पापा का फोन लगा? नहीं लगा बेटा, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी आ जाएंगे। आप रात से यही कह रहे हो, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। सर, हमें सर जो लाश हमें जंगल में मिली थी वो किन्नर की नहीं थी सर, वो लाश एक आदमी की थी। आदमी? तो फिर औरत के भेस का क्या चक्कर हो सकता है? सर एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी इस गजेंद्र नाम के आदमी की। सर गजेंद्र की शक्ल उस लाश से मिलती है जो हमें जंगल में मिली थी। इसकी मिसिंग कंप्लेंट इसकी वाइफ ने दर्ज करवाई थी। ये क्या बोल रहे साहब? वही बोल रहे हैं जो हमने देखा, जो हमारे सामने आया। हमें जब आपके पति गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेस में थे। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आपको कुछ अंदाजा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहते थे। अजीब अजीब सपने आते थे उनको। सपने? कैसे सपने? उन्होंने कभी बताया नहीं, बस यही बोलते थे कि बुरे सपने बता दो तो सच हो जाते। और वो ये सपने कब से देख रहे थे? पिछले 3 महीनों से साहब, जब से उनकी बहन पूजा उन्हें छोड़कर चली गई। बहन क्यों छोड़ के गई? उसका एक लड़के के साथ चक्कर था साहब। गजेंद्र जी को ये सब पसंद नहीं था। पूजा, हमने कहा था ना तुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए। ठीक नहीं है वो लड़का। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, और प्लीज अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए। क्यों ना करें? देख पूजा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे तुझे हम। आइंदा अगर उस लड़के से मिली ना तो देख लेना तू। शादी करने वाली हूँ मैं भैया उससे, आप तो करवाएंगे नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वो तो पूजा को समझाना चाहते थे,
लेकिन पूजा 3 महीने पहले हमारी सारी जमा पूंजी, गहने सब चोरी करके भाग गई उस लड़के के साथ। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो भागी? उस लड़के को मैं नहीं जानती साहब, लेकिन मुझे शक है पूजा ने ही मारा है गजेंद्र जी को, ताकि उनके घर पे भी अपना हक जमा सके। आप पता कीजिए उसका साथ। वो तो हम पता करेंगे, हमारा काम है। आपने गजेंद्र जी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ काम करते थे? विंश्योर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। सर, गजेंद्र की बीवी ने गजेंद्र की बहन पर शक जताया, लेकिन गजेंद्र की लाश औरत के भेष में मिलने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। गजेंद्र की बीवी ने बताया कि उस दिन ये ऑफिस गया और रात को घर पर नहीं आया। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो, किसी ने ह्यूमिलेट किया। ऑफिस में पता कर। और गजेंद्र की बहन पूजा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, शायद उससे कुछ पता चले कि गजेंद्र की बहन पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है। ओके सर। माँ, माँ, आप वो सीमा मौसी को कहीं और किराए पे लेके रहने को कहिए ना। उनके रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या बात है? आप जब कल घर पे नहीं थे ना, तो आपको पता है क्या हो रहा था? क्या हुआ? अरे हर्षु, तू ये सब क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, अरे जीजा साली है, जीजा साली में ऐसी मस्ती होती रहती है। और तू क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ के इन सब में ध्यान दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा मेरी बात? हमें इस गजेंद्र के बारे में बात करनी, जो आपके यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। नहीं सर, ये हमारे यहाँ प्यून था। प्यून? यस सर, गजेंद्र यहाँ प्यून था। 1 महीने पहले वो यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब की इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन तब तक वो जॉब हम किसी और को दे चुके थे। सर देखिए, मैंने आपसे कहा ना। नहीं सर, ये जॉब नहीं, वो आपने बाहर लगाया ना प्यून वाला जॉब, सर वही दे दीजिए सर, काम की बहुत जरूरत है सर। सर वो ग्रेजुएट था, फिर भी वो प्यून की नौकरी करने के लिए तैयार था। उसकी मजबूरी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और 1 महीने पहले ही मैंने उसको प्यून की नौकरी दे दी। परसों वो जॉब पर आया? हाँ सर, आया था, लेकिन वो हाफ डे लेकर चला गया था। हाफ डे क्यों चाहिए था? उसने कुछ बताया? क्या काम है, कहाँ जाना है? बताया तो नहीं था, लेकिन आए दिन वो हाफ डे की छुट्टी मांग लेता था। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें आए दिन जरूरी काम होता है? आज आखिरी बार जाने दे रहा हूँ, दोबारा हाफ डे मांगा ना तो घर पर ही रहना, वापस काम पर मत आना। उसी रात हमें गजेंद्र की लाश मिली, और जब हमें उसकी लाश मिली वो औरत के भेष में था। औरत के भेष में? जी। गजेंद्र की आपके ऑफिस में किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी बहुत जुगाड़ू था। मतलब कहने के लिए तो वो प्यून था, लेकिन वो ऊपर से भी पैसे कमाता था। कैसे? वो यहाँ काम कम और पेस रीडिंग ज़्यादा करता था। आसपास के ऑफिस वाले भी अपना चेहरा लेकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। वो फेस रीड करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता था और उसके बदले में दक्षिणा लेता था। क्या पता सर, ऐसे ही क्लाइंट्स उसके बाहर भी हो और वो हाफ डे लेकर उन्हीं से मिलने जाता होगा। गजेंद्र ने जिस डेट को हाफ डे लिया था, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। ओके सर। अरे टिकली कौन है यार? अरे सीमा क्या कर रही है यार? अरे टिकली कौन है यार? क्यों? तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोलो बोलो ना। भाभी ये सब कैसे हो गया?
कर रही है यहाँ? चल बाहर निकल, तू बाहर निकल। भाभी आप ये क्या कर रही है? अपने भाई को मार डाला, अब ये नौटंकी करने आ गई। अब क्या मुझे और इंदु को भी मारना चाहती है तू? भाभी आप गलत समझ रही हैं। मुझे भैया के बारे में पता चला, आपसे मिलने आ गई। मैं गलत समझ रही हूँ? रुक जा, तू बताती हो तुझे। अभी क्या कर रही हैं आप? ये है मेरे पति के हत्यारा। बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। अंदर चलो यहाँ से। सर मैंने गजेंद्र की बहन पूजा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर 3 महीने पहले जब पूजा का फोन बंद हुआ तो पूजा के फोन से एक दीपक नाम के लड़के को बार बार कॉल हो रहे थे। सर ये है वो दीपक। हो सकता है ये लड़का दीपक वही हो जिसके साथ गजेंद्र की बहन पूजा ने भागकर शादी की थी। लेकिन सर गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में दीपक के ही नाम से रजिस्टर्ड एक और नंबर मिला है जिससे गजेंद्र को पिछले 3 महीने से लगातार कॉल हो रहे थे। और मैंने चेक किया कि गजेंद्र का फोन ऑफिस के बाद अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था और जिन दिनों गजेंद्र ने ऑफिस से हाफ डे लिया था तब भी उसका फोन निगमपुर में ही ट्रेवल कर रहा था। और सर जिस रात गजेंद्र की हत्या हुई तब भी उसका फोन निगमपुर में ही एक्टिव था। और ये दीपक, इसका नंबर भी निगमपुर में रजिस्टर्ड है? नहीं सर, दीपक का नंबर ज्योति नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर गजेंद्र की बहन अभी भी अपने पति के साथ गजेंद्र के घर आई है और सर गजेंद्र की बीवी का उसके साथ काफी झगड़ा हुआ। भाभी बात समझने की कोशिश करो, हमने कुछ नहीं किया। हमारी गलती नहीं। इसने मेरे पति को मारा है, ले जाइए इन्हें। सर हम लोगों सर हमने कुछ नहीं सर हमारी बात तो सुनिए। ये ऐसा झूठ बोल रहे थे, इन्होंने मारा था। तो जैसे ही हमें भैया की हत्या की खबर मिली, हम भाभी से अपना दुख बांटने चले गए, लेकिन उन्होंने सर भाभी हम पे झूठा आरोप लगा रही है। हम भला अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? हमारी भाभी का तो ये भी कहना है कि पिछले 3 महीने से तुमने अपने भाई की कोई खबर नहीं ली। लेती भी कैसे? अपने भाई के घर से पैसे और गहने लेकर जो भागी थी। नहीं सर, हम मानते हैं कि हमने गजेंद्र भैया के खिलाफ जाकर दीपक से शादी की थी, लेकिन कोई चोरी करके नहीं भागे थे हम। लेकिन अपने भाई से हिस्सा तो मांग रही थी। हाँ सर, मैंने भैया से हिस्सा मांगा था, लेकिन उस दिन भाभी ने हमसे बहुत झगड़ा किया। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक छत के नीचे रह सकते हैं। बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए तुझे? और इतने सालों से मुफ्त का बैठकर खा रही है वो? कोई हिस्सा वैसा नहीं मिलेगा। कोई नहीं, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं ना पूजा से। और फिर भैया और मैंने प्यार से समझौता कर लिया। सर भैया ने खुद मुझे कुछ पैसे और गहने दिए थे और उन्होंने बोला कि जब घर बिकेगा तो वो बाकी का हिस्सा भी दे देंगे। लेकिन सर उन बातों का गजेंद्र भैया की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो किन बातों पे लेना देना? और तुम दीपक, पिछले 3 महीने से तुम लगातार गजेंद्र को फोन कर रहे थे। सर मैं गजेंद्र भैया को फोन नहीं करता था। जब हमें तुम्हारे भाई गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेष में था। ये औरत की भेष का चक्कर क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है। सर प्लीज हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। आप उनकी बातों का भरोसा मत कीजिए साहब। जरूर उन दोनों ने मिलकर गजेंद्र जी को मारा है। उनको हम देख लेंगे, लेकिन आप बोल रही थी कि गजेंद्र अपने ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन वो तो वहां पर प्यून का काम करते थे। प्यून? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? भला कोई बीए पास आदमी प्यून का काम करेगा? लेकिन हमने कंफर्म किया है गजेंद्र अपने ऑफिस में प्यून ही थे और उनके ऑफिस से ये भी पता चला है कि वो वहां लोगों की फेस रीडिंग करके उनसे दक्षिणा मांगते थे। क्या वो भूत भविष्य बताने का भी काम करते थे? साहब अगर वो किसी का भूत भविष्य जानते तो क्या अपने दिन में ही सुधार लेते? अच्छा, गजेंद्र अपने ऑफिस से आए दिन हाफ डे की छुट्टी लेते थे और उनका फोन अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था। निगमपुर में कहाँ जाते होंगे वो? निगमपुर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। और आधे दिन की छुट्टी लेकर तो वो कभी घर नहीं आए, उल्टा ओवर टाइम करते थे, रोजाना घर लेट आते थे। उनके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे साहब। लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूं उनकी हत्या पूजा ने ही की है और उनका औरत के भेष में मिलना ये भी उसी का कोई षड्यंत्र है। ये सब क्या चल रहा है माँ? वो औरत पापा के साथ आपके सामने। माँ ये सब क्या चल रहा है? माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है माँ? वो औरत हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? किस बारे में ब्लैकमेल कर रही है माँ? कुछ मत पूछ बेटा, जैसा चल रहा है ना वैसा चल रहे थे। समझ ले तेरे माँ बाप मजबूर है।
क्या हो रहा है? हाँ? ज्यादा गर्मी आ रही है? हाँ? रुक। I'm sorry. आओ। पता करो कि गजेंद्र निगमपुर में कहाँ जाता था। गजेंद्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता करो। हमारे लिए जाना जरूरी है कि जिस दिन गजेंद्र का कत्ल हुआ उस दिन गजेंद्र औरत के भेष में क्यों था। सर, क्या हुआ पूजा? अरे पूजा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पूजा क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो तुम? और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हारी भाभी की वजह से पुलिस तुम्हारे साथ साथ मुझ पे भी शक कर रही है और तुम हो कि भाभी का तो काम है ना शक करना, लेकिन तुम? मेरा क्या? कुछ नहीं। क्या? हेलो मोहिनी जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहे? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पति गजेंद्र को किसने मारा। कौन बोल रहे हो तुम? अरे ये जान के क्या करेंगी, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके पति गजेंद्र को उसकी बहन पूजा ने मारा। दरअसल उसे किसी और ने मारा। किसने? ये जानने के लिए तो आपको मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। गजेंद्र के कातिल का पता बताने के लिए किसी ने आपसे 3 लाख रुपए मांगे? हाँ साहब, मुझे तो लगता है ये पूजा की कोई चाल है। लेकिन जिसने आपको कॉल किया वो कौन हो सकता? पता नहीं साहब। जिस नंबर से आपको कॉल आया वो नंबर दीजिए। हाँ वर्मा। सर, गणेश नगर में जहाँ पूजा का फोन बंद हुआ था वहाँ एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिली। जय हिंद सर, लाश के पास से ये पूजा शर्मा नाम की आईडी मिली। बॉडी का चेहरा बिगाड़ा गया। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश पूजा की ना हो, किसी और लड़की की हो? मतलब दीपक और पूजा ने किसी और लड़की को मारकर यहाँ गिरा दिया और फिर पूजा की आईडी इस लाश के पास छोड़ दी। राइट सर। और मोहिनी को फोन करवाना भी उनकी कोई नई चाल हो सकती है। सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सर पूजा के साथ इतना कुछ हो गया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर वो लाश वाकई पूजा की है तो ये बता कि पूजा को मारने के बाद उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंद कर। तूने नहीं किया तो किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं तूने और पूजा ने मिलकर किसी और लड़के को मार दिया? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो किसने किया? पूजा ने किया? बोल। सर, 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 मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा सर। बोल। सर, ये सच है कि पूजा ने मेरे साथ भाग के शादी की थी और वो पैसे और गहने लेकर आई थी और वो सब कुछ घर से चोरी करके लाई थी। आप पूजा, ये इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से लाई तुम? ये गहने मेरी भाभी के हैं और ये पैसे मेरे भैया के। उन्होंने तो मुझे मेरा हिस्सा देने से साफ मना कर दिया था ना, तो बस मैं चोरी करके ले आई। चोरी? हाँ। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी भैया को मुझे मेरा हिस्सा भी देना पड़ेगा। सर, उसके भैया भाभी के लिए पूजा के दिल में जहर भरा था। वो गजेंद्र भैया से पैसे निकलवाने के लिए उन्हें फोन करके ब्लैकमेल करती थी। भैया, आपको मुझे अभी 15 लाख और देने हैं। अब अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं भाभी को बता दूंगी कि आप क्या। ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूजा अपने भाई गजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी? सर, वो तो मुझे नहीं मालूम है। वो गहने और पैसे तेरे पास ही है ना? मेरे पास कुछ भी नहीं है और पूजा जो कुछ भी लेकर आई थी सब कुछ घर पे ही रखा है। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहन से किसी ने एक एक करके दुश्मनी निकाली है। कौन दुश्मनी निकाला? सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है।
दीपक का बयान पूजा पर हमारा शक और भी गहरा कर रहा था। हमने चेक किया, पूजा के अकाउंट में काफी पैसे थे जो उसने गजेंद्र के कत्ल से पहले ही निकाल लिए। हम तब ये भी तय नहीं कर पा रहे कि हमें जो लाश मिली थी वो लाश वाकई पूजा की थी या फिर किसी और को मारकर उसे पूजा की पहचान दी गई थी। इसलिए हम उस लाश का डीएनए गजेंद्र के डीएनए से मैच करवा कर देखना चाहते थे। मोहिनी को जिस नंबर से फोन किया गया था वो नंबर एक पीसीओ का था। उस पीसीओ से तो कॉलर की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन निगमपुर जहाँ पर गजेंद्र का फोन अक्सर एक्टिव रहता था वहाँ से गजेंद्र के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो दोस्त कौन था उस गजेंद्र, मतलब उस बबली का? बॉबी नाम था साहब उसका। कहाँ मिला गया बॉबी? मालूम नहीं साहब, काफ़ी टाइम से उन दोनों को यहाँ देखा नहीं मैंने। बॉबी का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? साहब फ़ोन नंबर तो नहीं होगा। स्केच बनवा सकते हैं उसका? हाँ साहब, रोज़ ही देखता हूँ, स्केच बनवा सकता हूँ सर। करो। गजेंद्र गाजीपुर में अक्सर इस शख्स के साथ देखा गया। आप जानती हैं इसे? नहीं साहब, लेकिन ये बॉबी नाम है इसका। बॉबी नाम के किसी शख्स को जानती हैं? नहीं साहब, मैं किसी बॉबी को नहीं जानती, लेकिन गजेंद्र जी इस के साथ। देखिए, हमें तो पता चला है कि गजेंद्र भी था और इस बॉबी के साथ मिलकर निगमपुर में धंधा करता था। ये झूठ है साहब, उन्हें बदनाम करने की कोई साजिश है। हमारी इन्फॉर्मेशन पक्की है, गजेंद्र था और निगमपुर में गजेंद्र को लोग बबली के नाम से जानते थे। हो सकता है आप भी जान गई कि आपका पति है और इसलिए आपने अपने पति। ऐसा आरोप मत लगाइए साहब, आप मुझ पर। 10 साल से पति पत्नी थे हम। मैं उन्हें शादी के पहले से जानती थी। गजेंद्र और पूजा कौन से गांव के रहने वाले थे? साहब वो तो यहीं रहते थे, अब उनका गांव कहाँ है वो मुझे नहीं पता। ये गजेंद्र औरत के भेष में धंधा करता था, बीए पास था, लेकिन पीएन की नौकरी करता था। हमारे सामने इसकी शख्सियत के कई शेड्स आ गए, लेकिन इसकी बीवी मोहिनी का कहना है कि वो ये तक नहीं जानती कि गजेंद्र कहाँ का रहने वाला था। मुझे लगता है इस केस को समझने के लिए हमें पहले गजेंद्र की असली शख्सियत को समझना होगा। सर एक बात और है, दीपक ने बोला था कि पूजा गजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी। शायद पूजा गजेंद्र की बीवी को गजेंद्र की इसी दोहरी शख्सियत की असलियत बताने की धमकी दे रही हो। मुमकिन है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि गजेंद्र की बीवी मोहिनी को गजेंद्र की असलियत के बारे में पता चल गया हो और इसी ने मोहिनी की बैकग्राउंड खंगालो। और गजेंद्र के साथ जो दूसरा किन्नर था बॉबी, उसकी क्या लीड है? सर फिलहाल बॉबी का कुछ पता नहीं लग पा रहा, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। हमारे लिए बॉबी की लीड बहुत ज़रूरी है कि जिस लड़की की लाश हमें मिली थी वो लाश वाकई पूजा की या दीपक और पूजा दोनों मिलकर कोई गेम कर रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कमी सर। सर पूजा और गजेंद्र दोनों की प्रोफाइल को अच्छे से चेक किया है सर। उन दोनों के अकाउंट से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे उनका नेटिव एड्रेस पता चले। लेकिन सर उन दोनों भाई बहन के अकाउंट में एक कॉमन प्रोफाइल मिली है। ये देखिए सर, ये सीमा है। पूजा इसके साथ काफ़ी ज़्यादा टच में थी। और सर ये सीमा गजेंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट में भी एज अ फ्रेंड ऐड है। हाँ, तो ये सीमा गजेंद्र और पूजा दोनों को जानती थी। रहती कहाँ है? सर हमारे साइबर सेल ने जब इसके प्रोफाइल को चेक किया तो हमें इसका एड्रेस मिला था। सर मैंने नवीन को वहाँ पे भेजा था, लेकिन सर इसके घर पे काफ़ी दिनों से ताला लगा हुआ है। इसका कोई फ़ोन नंबर? नहीं सर, इसका कोई फ़ोन नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ सर इसके अकाउंट में प्रमोद नाम के आदमी की प्रोफाइल मिली। सर सीमा इसके साथ काफ़ी टच में थी। इस प्रमोद का एड्रेस निकलो। गजेंद्र और पूजा से जुड़े हर शख्स से मिलना ज़रूरी है। सर हेलो। कैसी हो मोहिनी जी? मेरे 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया आपने? 3 लाख? अरे मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे 3 लाख रुपए देंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पति को किसने मारा है। पर तुम हो कौन? फिर वही सवाल, अपने पति के कातिलों को फांसी नहीं चढ़वाना क्या आपको? सर अभी अभी गजेंद्र की बीवी मोहिनी को एक कॉल आया था। उसका फोन हमारे सर्विलेंस पे था, इसलिए उनके बीच में जो भी बातें हुई हमने रिकॉर्ड कर लिया। चलो। ये मोहिनी जी, हमें मालूम है आपको अभी फोन आया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कौन आदमी है जो बार बार फोन करके ये सब बोल रहा है? मोहिनी जी, ये जो कोई भी है आपकी जान पहचान का ही है। हमें जानने वाला? जी। आपको आइडिया है ये कौन हो सकता है? नहीं साहब। कोई बात नहीं, हम पता लगा रहे हैं। सर जिस नंबर से अभी मोहिनी को कॉल आया है वो नंबर एक दूसरे पीसीओ का था। अपने कांस्टेबल को भेजा है वहाँ पर। लगता तो नहीं उस पीसी से कोई लीड मिलेगी, क्योंकि ये जो भी है बहुत शातिर है। हर चाल बहुत सोच समझ के चल रहा है।
ये सब गजेंद्र की बीवी मोहिनी की तो कोई चाल नहीं है। देखने में तो सीधी साधी लगती, बट यू नेवर नो। हो सकता है ये सारे कॉल्स वो खुद ही किसी से करवा रही हो, ताकि हमें उस पर शक ना हो। देखते हैं। सर सीमा जी इस प्रमोद नाम के आदमी के साथ टच में थी। उसका हमने सोशल मीडिया अकाउंट से एड्रेस निकाल लिया। गुड। जी, ये दरअसल एक केस के सिलसिले में हम सीमा से बात करना चाहते थे और हमें पता चला कि वो आपकी दोस्त है। तो क्या बता सकते हैं कि सीमा आजकल कहाँ? जी, वो मुकुंदपुरा में रहती है सर। वो हमने चेक किया, काफ़ी दिनों से उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आपके पास उसका नंबर तो होगा? जी। स्विच ऑफ है सर। कोई दूसरा नंबर है उसका? नहीं सर। आपको कुछ आइडिया है आजकल कहाँ हो सकती है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ये गजेंद्र है और ये पूजा, इन दोनों का मर्डर हुआ और सीमा सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों के टच में थी। आप जानते हैं? नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। थैंक यू। आई थिंक ये जरूर कुछ छुपा रहा है। आस पड़ोस में इसके बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। हाँ शर्मा बोलो। सर, गजेंद्र के घर की रजिस्ट्री पेपर से उसके गांव का पता चला है। तो सहारनपुर के उनिया गांव का रहने वाला है। तुरंत वहां जाओ, गजेंद्र और पूजा के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर ये तो सीमा है, प्रमोद की साली। प्रमोद की साली? जी हाँ, प्रमोद की वाइफ की कजन है। पिछले कुछ दिन से वो यहीं पे रह रही थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। हाँ सर, सीमा यहीं रहती थी सर, लेकिन सर हमें नहीं पता वो कहाँ रहती। कोई बात नहीं, अब हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि तेरा और सीमा का रिश्ता क्या था। अब आगे की कहानी यहीं बोलेगा या थाने लेके जाऊँ? क्या करा? सर 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 बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बोल। सर, मैं और सीमा एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते थे और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी सर। मैं पहले से मैरिड था और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन सर मैं नहीं जानता था सीमा ये सब सुन के ऐसा रिएक्ट करेगी। अगर तुम्हें ये सब खत्म ही करना था तो तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों रखा, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? एक दिन वो नीलिमा के पास आ गई और इसे सब कुछ बता दिया। प्रमोद, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। छोड़ो। बस करो नीलिमा, ये मेरे नजदीक इसलिए आया क्योंकि तुम कभी इसे अपना बना ही नहीं पाई। सीमा जानती थी कि नीलिमा थोड़ी लालची है और इसने एक दिन सीमा से मिलके मेरा सौदा कर लिया सर। देखो, अगर तुम प्रमोद को छोड़ना नहीं चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहने की जगह देनी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें आज ही 2 लाख दूंगी और हर महीने 20,000 दूंगी। मुझे मंजूर है। सर मैं मजबूर था, अगर ना करता तो ये दोनों मिलके मुझे अंदर करवा देती। दूध के धुले मत बनो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तुम चुप करो, सारे तुम्हारी लालच। एक मिनट, पहले ये बताओ सीमा कहाँ? सीमा चाहती थी कि हर्षो हमारे साथ ना रहे, तो बस। मैं हर्षु के साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ, निकालो उसको यहाँ से। कैसे बातें कर रही हो? मैं अपने बेटे को घर से बाहर निकालूंगी? होश में तो हो तुम? तुम्हें अपने बेटे के साथ इस घर में अगर रहना है तो रहो। मैं प्रमोद को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। चलो प्रमोद। ऐसे कैसे लेके जाओगी? पति है मेरे वो। कीमत दी है मैंने तुम्हें इसकी, इसीलिए मेरे। बस सीमा, बहुत हो गया, अब और नहीं। भगवान के लिए मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट की। हाँ की। देखना तुम सबका मैं क्या हाल करती हूँ। पर उस दिन वो चली गई, उस दिन के बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। कैसे देखते? तुमने उसको गायब जो कर दी। बोलो सीमा कहाँ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तो कैसा हुआ था? गजेंद्र और पूजा को भी जानते थे ना तुम? नहीं सर, हम उन दोनों को नहीं जानते सर, और नहीं हमें पता है कि उस दिन के बाद से सीमा कहाँ चली गई सर। मेरा विश्वास कीजिए सर। हाँ तिवारी। सर, गजेंद्र के
गांव से कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। वो सीमा जिसके पूजा टच में थी वो गजेंद्र और पूजा की ही बहन। सीमा गजेंद्र और पूजा की बहन? हाँ सर, ये तीनों बच्चे गिरधारी और सावित्री के थे। गिरधारी की मौत काफी पहले ही हो गई थी, फिर उनकी माँ ने एक रमेश नाम के आदमी से शादी की थी। सर ये रमेश नौटंकी ग्रुप चलाता था और 20 साल पहले उसकी भी हत्या हो गई। सर ये रमेश गजेंद्र, सीमा और पूजा का सौतेला बाप। लेकिन सर रमेश की पहले से एक बीवी और एक बेटा था। जब रमेश ने गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री से शादी की तो रमेश के सगे बेटे धनंजय ने रमेश की हत्या कर दी। सर उस समय धनंजय की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, इसलिए उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और रमेश की हत्या के बाद गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री अपने परिवार को लेकर शहर आ गई। तिवारी, गजेंद्र की भी मोहिनी, ये 10 साल से गजेंद्र को जानती थी। मोहिनी ने हमें कभी नहीं बताया कि गजेंद्र की पूजा के अलावा भी कोई बहन थी, सीमा नाम की। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा का गजेंद्र और पूजा से कोई झगड़ा हो गया हो इसलिए वो उनसे अलग हो गई, या फिर सीमा इसलिए गायब हो गई क्योंकि गजेंद्र और पूजा के मर्डर में सीमा का ही हाथ है? इस सीमा के बारे में हमें प्रमोद और उसकी बीवी ने जो बताया उससे तो यही लगता है कि सीमा का करैक्टर सही नहीं था, जिसने एक शादीशुदा और बच्चे के बाप के साथ अपना चक्कर चलाया। तुमने बताया कि धनंजय के बाप रमेश ने भी शादीशुदा होते हुए, एक बच्चे का बाप होते हुए भी एक दूसरी औरत के साथ अपना चक्कर चलाया। शायद इसीलिए धनंजय ने गुस्से में आकर अपने सगे बाप रमेश यानी कि सीमा के सौतेले बाप रमेश का कत्ल कर दिया। तिवारी, लगता है इन दोनों कहानियों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। धनंजय कहाँ मिलेगा? जी धनंजय? मैं ही धनंजय हूँ, बताइए। सर मेरी माँ को मेरे बाप ने धोखा दिया था और मैं उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो बाप का गुस्सा अब तक तुम्हारे? सर जो मैंने किया था उसकी सजा मैं पा चुका। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, और उनकी माँ ठीक औरत नहीं थी। मेरे बाप के अलावा उसने कई और मर्दों को फांस रखा था। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है। किसकी बात कर रहे? सर बात पुरानी है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि गजेंद्र की माँ प्रोस्टिट्यूट थी। धनंजय का यह बयान सही साबित हुआ कि गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां प्रोस्टिट्यूट थी जो सालों पहले गुजर चुकी थी। लेकिन इन सारे मर्डर्स के पीछे किसी का क्या मोटिव था वो अभी तक सामने नहीं आया, और वो लाश पूजा की ही थी या किसी और की, ये राज भी अभी तक बरकरार था। और सीमा के गायब होने की कहानी भी हम समझ नहीं पा रहे थे। साहब मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? बबली मेरा अच्छा दोस्त था साहब। तो दोस्त के मर्डर के बाद भागा क्यों था? साहब उसके मर्डर के बारे में सुनने के बाद मैं डर गया था। मुझे लगा कि आप लोग मेरे ऊपर ही शक करोगे, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं था, फिर भी मेरा धंधा करता था सर। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। साहब मैं जानता हूँ कि वो बबली नहीं था, वो गजेंद्र था। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसकी माँ धंधा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसकी तरह बने। लेकिन किस्मत तो देखो, अपनी बहनों को पालने के लिए गजेंद्र को भी वही काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहता। लेकिन एक दिन उसकी बड़ी बहन को मालूम पड़ा तो वो गजेंद्र को छोड़ के चली गई। और फिर उसकी ज़िंदगी में मोहिनी भाभी आई। भाभी को मिला तो नहीं, लेकिन गजेंद्र हमेशा बात करता था भाभी के बारे में। आज तक मैं मोहिनी को ये सब नहीं बता पाया कि, लेकिन अब मैं ये सब छोड़कर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा। अब गजेंद्र ने काफ़ी साल पहले धंधा छोड़ दिया था, लेकिन 3 महीने पहले उसकी छोटी बहन ने भी उसको धोखा दे दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मोहिनी भाभी को उसकी असलियत के बारे में बता देगी। गजेंद्र को आखिरी बार 16 मार्च को तुम्हारे साथ देखा गया, और 16 मार्च की रात को इसका मर्डर हुआ। मर्डर तूने नहीं किया तो किसने किया? कौन था गाड़ी?
दीपक, तुमने क्या सोचा? तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि धनंजय तुम्हारा मौसेरा भाई। और तुम धनंजय, 20 साल पहले तुमने अपने बाप का कत्ल किया। हाँ सर, 20 साल से मैं उस आग में जल रहा था। मेरा बाप ही मेरा दुश्मन नहीं था, गजेंद्र की माँ और उसका सारा खानदान मेरा दुश्मन था। मुझे उन सब से बदला लेना था। सर, मैंने पूजा को उसके भाई के खिलाफ इतना बरगलाया कि वो अपने घर से पैसे और जेवर चोरी करके मेरे साथ रहने आ गई। फिर हमने पूजा के जरिए उससे बहुत सारा पैसा वसूला और उसके बाद हमने गजेंद्र को मारने की प्लानिंग की। और सर, हम उसका पीछा करते हुए निगमपुर गए। अबे देख क्या रहा है? अंदर बैठ, गाड़ी में बात करनी है तुझसे। हमने उसे सुनसान जगह जाके उसकी हत्या कर दी। और सर, हमें मालूम था कि गजेंद्र की हत्या के बाद उसकी बीवी का शक पूजा पे ही जाएगा। और मुझे पता था कि पूजा अपनी बहन सीमा के टच में है। और उस दिन पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद पूजा कपड़े बदलकर अपनी बहन सीमा से मिलने जा रही थी, लेकिन हमने उसे रास्ते से किडनैप कर लिया। और हमने पूजा का चेहरा इसलिए बिगाड़ा ताकि आपको लगे कि पूजा ने कोई गेम प्लान किया। और फिर हमने गजेंद्र की बीवी को फ़ोन किया और बोल दिया कि गजेंद्र का खून पूजा ने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। और सर, हमें ये मालूम था कि गजेंद्र की बीवी आपको ये सब कुछ बताएगी, लेकिन आप उस पर शक करेंगे। लेकिन सर, हमारा प्लान इससे भी ऊपर था। हमने पूजा के बाद सीमा को मारने का प्लान बनाया। और हमने सीमा को मार के इस तरीके से गायब किया जिससे आपको ये लगे कि सीमा ही अपने भाई बहन को मार के भाग गई। बहुत लंबी प्लानिंग की तुम दोनों ने, लेकिन तुम दोनों ये भूल गए कि कानून के हाथ किसी भी मुजरिम की प्लानिंग से कहीं ज्यादा लंबे होते। दरअसल गजेंद्र की जिंदगी में जुर्म ने उस वक्त दस्तक देना शुरू कर दिया था जब दीपक की शय पर गजेंद्र की बहन पूजा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। अगर गजेंद्र ने हिम्मत करके सब कुछ सच सच अपनी बीवी को बताया होता और पुलिस की मदद ली होती तो शायद गजेंद्र की बीवी और बेटी को उस सच्चाई से इतनी तकलीफ और पछतावा ना होता जितना वो आप गजेंद्र को खोने के बाद महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत देता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।